कोरोना वैश्विक महामारी एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व 8 महीने तक जूझता रहा। इसमें अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स भी होते रहे और लंबा इंतजार वैक्सीन को लेकर किया गया। अब जब वैक्सीन आ चुकी हैं, थर्ड फेज के ट्रायल्स हो चुके हैं, कई देशों में इस वैक्सीन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में भारत में इंतजार है कि वैक्सीन जब आएंगी तो इसे किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके से इस पर बाकी जो चीजें हैं वो की जाएंगी। अब जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है उस पर जोर दिया जा रहा है। इस समय हम मुंबई महानगर पालिका के एक वार्ड में मौजूद हैं, जहां पर बीएमसी द्वारा एक रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है, लेकिन अब ट्रेनिंग की प्रक्रिया पर जोर डाला जा रहा है। ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये सभी हेल्थ वर्कर्स बीएमसी स्टाफ हैं, जो मास्टर ट्रेनर्स भी इनको आप कह सकते हैं, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अब जुड़ चुके हैं। बीएमसी द्वारा लगभग 500 टीम बनाई गई है, जिसमें से जो ये सामने टीम देख रही है, उदाहरण के तौर पर उनमें से एक टीम ये है जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। अब जो गाइडलाइंस केंद्र से आए हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिसे भी वैक्सीन दिया जाएगा उसमें सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें एक सूची भी तैयार की गई है और ये जो टीम आप देख रहे हैं वो सूची की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आखिर जब ये हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे तो उन्हें किस तरीके से नामांकित किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, ये टीम वो है। अब दूसरी और ये जो टीम आप देख रहे हैं, जब वैक्सीन मुंबई में जो केंद्र घोषित किए गए हैं, जो 4 स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, सबसे बड़ा केंद्र इसमें है कंजूर मार्ग जंबो सेंटर, केम्स, साइन अस्पताल, कूपर अस्पताल और अन्य अस्पताल। मैम, सराहनीय काम जो बीएमसी द्वारा किया जा रहा है ट्रेनिंग को लेकर, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये ट्रेनिंग की शुरुआत जो आज से की गई है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरीके से सभी को सिखाया जा रहा है? हमारी जो ट्रेनिंग है शुरू हुई है, आज का पहला ही दिन है ट्रेनिंग का। तो सुबह से हम लोग ने इन्हें जो थियोरेटिकल बातें हैं कि जैसे कि कौन सी वैक्सीन आने वाली है, किस तरह पे आइडियल साइट एस्टैब्लिश करना है, वो सब हमें बताया। अभी हम लोग इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की, जब भी वैक्सीनेशन साइट जो है वो साइट में किस तरह की अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किस तरह से वैक्सीन देने हैं, वैक्सीन देने के बाद में क्या करना है, वो हमें उनको हैंड्स ऑन एक ट्रेनिंग दे दी है। तो ये जो आप सेटअप दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली वैक्सीनेशन रूम का सेटअप है। कोई भी जो भी हमारी वैक्सीनेशन साइट रहेगी, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से कम 3 रूम्स होने चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम में जो भी रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है, अभी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फेज में हम लोग सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने वाले हैं और ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से लगभग 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा अपने पास है, जो अपने पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अभी कोई भी सेंटर में जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर जाएगा तो पहले उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी, वो हमारे ऐप में, जो कोविन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, उसमें वो सब चेकलिस्ट है, उसके हिसाब से वही पर्सन है वो कंफर्म किया जाएगा कि वेदर दिस इज द सेम पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद अस एज अ हेल्थ केयर बेनिफिशियरी। उसका जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरीफाई किया जाएगा, मे बी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। उसके बाद में वो बेनिफिशियरी ये वैक्सीनेशन रूम में आएगा। तो ये वैक्सीनेशन रूम में हमें कम से कम 2 वैक्सीन कैरियर्स रखने हैं। एक जो वैक्सीन कैरियर है उसमें हम लोग एडिशनल आइस पैक्स रखने वाले हैं। इस तरह के जो कंडीशन आइस पैक्स है वो एडिशनल 4 कंडीशन आइस पैक्स रहेंगे। और दूसरा जो वैक्सीन, इसको खोलकर भी दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से जब इस बॉक्सेस में वैक्सीन रखी जाएंगी तो उसका स्वरूप किस प्रकार होगा। ये जो है ये एम्प्टी बॉक्स है, इसमें हम लोग ने सिर्फ एडिशनल आइस पैक्स रखे, कंडीशन आइस पैक्स रखे हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो है उसका टेम्परेचर हमें अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना है। तो ये जो वैक्सीन अपने पास आने वाली है, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कौन सी टाइप की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हमको बताया गया है एक्सपर्ट्स ने कि जो भी वैक्सीन आएगी वो 2 to 8 डिग्रीज में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में एक जो डेडिकेटेड पर्सन रहेगा वो वैक्सीन रिसीव करेगा कि उसके पास कितना डोज आया है, कौन से टाइप का वैक्सीन है। ही विल मेक एंट्री इनटू द ऐप, कोविन ऐप है, उसमें वो एंट्री करेगा। अभी जहाँ पे हॉस्पिटल में मल्टीपल साइट्स रहेंगे, वैक्सीनेशन साइट, तो एक वैक्सीनेशन साइट समझो ये वैक्सीनेशन साइट है, तो यहाँ का जो इंचार्ज है वो अपना वैक्सीन कैरियर लेके वो फार्मासिस्ट के पास या डेडिकेटेड पर्सन के पास में जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे केईएम में वैक्सीन स्टोर किया है, उसमें से वो अब ये वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक्स रखे हुए रहेंगे इस तरह के, और उसमें वो ये
प्लास्टिक बैग, जिपलॉक बैग में वैक्सीन उसमें रख देगा। वैक्सीन जो आती हैं तो उनकी जो वायल्स हैं कुछ इस प्रकार से होंगी। इस प्रकार से वायर ये रहेगी। जो वायल्स जो उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अभी वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है दिखाने के लिए, तो जो वैक्सीन आती हैं तो कुछ इसी तरीके से उनकी वायल्स होंगी। ये शीला मैम को ज्यादा बेहतर बता पाएंगी आप, तो आप हमारे दर्शकों इस प्रकार की वायल्स रहेगी और इसको हम लोग को डायरेक्टली ये आइस पैक्स को कांटेक्ट में नहीं रखना है, नहीं तो वो वैक्सीन जो है वो खराब हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग ये लगातार उसको एक ही बार निकालना है। तो एक बार जब इसमें हम लोग जितना भी हमारा सेशन के लिए वैक्सीन लगेगा वो हम इसमें रखेंगे प्लास्टिक बैग में। जब भी मुझे सेशन चालू करना है तो इसमें से सिर्फ मैं एक ही वैक्सीन वायल जो है वो मैं एक वैक्सीन वायल निकालूंगी। इसको मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से फिर से ढक दूंगी ताकि इसका अंदर का टेम्परेचर वैसे ही मेंटेन हो जाए। तो क्या इन बॉक्सेस में टेम्परेचर नापने के लिए कुछ ऐसा रखा जाएगा कि इसमें हम लोग एक स्टेम थर्मोमीटर भी रखते हैं। ये वैक्सीन इसमें टेम्परेचर अपने को जो वैक्सीनेटर है वो टाइम पे इसमें टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं वो देख सकता है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन हुआ है कि नहीं। उसके बाद में जो हमारी जरूरत है वो हम लोग एडी सिरिंजेस, दीज आर कॉल्ड ऑटो डिजेबल सिरिंजेस, दीज आर डिस्पोजेबल सिरिंजेस। तो एक सिरिंज अभी हम यूज करेंगे तो दूसरी बार इस सिरिंज को यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न। तो ये हर एक पेशेंट के लिए एक नई सिरिंज रहेगी और ये सिरिंज को हम लोग ने यूज करने के बाद में ये जो है वो हब कटर है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारी ब्लैक बैग में चला जाएगा। एक बार इंजेक्शन देके हो गया, ये इंजेक्शन मैंने बेनिफिशियरी को देने के बाद में ये जो नीडल है वो हम लोग ये हब कटर में कट करेंगे। इस तरह से ये हब कट हो जाएगा और ये जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है सिरिंज का, वो हम लोग ये रेड बैग में डालेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेशन ये जो सभी बायोमेडिकल वेस्ट जो हुआ है, तो हमारे पास ऑलरेडी एजेंसी आइडेंटिफाइड हुए है, उसके हिसाब से वो बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट हो जाएगा। अभी एक बार वो बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन होने के बाद में उसको हम ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाएंगे और उसको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है, ये देखने के लिए कि मॉनिटर करने के लिए कि उसको इंजेक्शन के बाद में कुछ रिएक्शन वगैरह आती है या नहीं, वो देखने के लिए उसको हम मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ वो ऑब्जर्वेशन रूम में जो हमारा सपोर्ट स्टाफ रहेगा वो उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में भी बताएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ही चीज़ हमको प्रिवेंट करने के लिए नहीं है। डिसीज अगर कंट्रोल में लाना है तो उसके साथ साथ हमें, ये तो ऐसा हो जाता है कि किसी को लगेगा कि मैंने वैक्सीनेशन ले लिया मतलब मुझे पूरी इम्यूनिटी आ गई, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, जैसे कि पूरे टाइम में करेक्टली मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोने हैं, सेफ डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस रखना है, उसके बारे में बार बार हम आईसी के द्वारा वो रूम में हम लोग काफ़ी आईसी लगाएंगे जो अवेयरनेस मटेरियल है, और हमारा जो सपोर्ट स्टाफ रहेगा वो उनको बार बार उसके बारे में बताते रहेगा। यदि 30 मिनट के बाद या घर जाने के बाद कुछ अन्य रिएक्शंस होते हैं शरीर पर, तो उसको लेकर किस तरीके की बीएमसी तैयारी कर रही है? तो हमारा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ऑलरेडी जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं वैक्सीन के बाद में, वो मैनेज करने के लिए एक AEFI कमेटी है, दैट इज एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। उसमें हमारे मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो समझो कि पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियंस है। तो कोविड का सिंस इट इज अ एडल्ट वैक्सीनेशन एंड वी आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस वी मे फेस, सो हम लोग उसमें वो जो कमिटी है उसमें वी हैव रिक्वेस्टेड द मेडिकल कॉलेजेस टू अपॉइंट कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो, टू अपॉइंट न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो, सो दैट इट बिकम्स अ कंप्लीट टीम। तो बिल्कुल, जैसे कि भी आपने शीला जी को सुना है, ये बीएमसी स्तर पर जो है अब ये ट्रेनिंग की जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ भी ये ट्रेनिंग की जा रही है वहाँ पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग इसमें जुड़े हुए हों। तो हमारे साथ में परेश जी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं सर किस तरीके से WHO इस पर निगरानी रख रहा है और काम किया जा रहा है कि ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं उसमें किस तरीके से कितने लोगों को जोड़ा गया है? मैडम, हम लोग WHO के ऑफिसर्स जो 4 हैं मुंबई में, मैं हूँ, डॉक्टर मीता, डॉक्टर विवेक और डॉक्टर अनघा, और हमारा मेन काम रहता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हम लोग मोस्टली जो BMC के हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि हर एक लेवल पर जो ट्रेनिंग होंगी तो कोई ना कोई हमारा WHO का बंदा सेंट्रल लेवल की ट्रेनिंग में ज़रूर होगा वहाँ पर। मेरा जो काम है वो है एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग का। ये कमेटी काफ़ी सालों से चल रही है। जितने भी इम्यूनाइजेशन से कोई भी साइड इफेक्ट्स एडवर्स इवेंट्स होते हैं वो हम मॉनिटर करते हैं। पर अभी तक ये पूरे इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम बच्चों की तरफ डायरेक्टेड होता था। अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम जबकि बड़े लोगों को इम्यूनाइजेशन होगा, तो इसके लिए हम उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और वैक्सीनेशन
बस इंतजार है तो वैक्सीन आने का कि जब वैक्सीन आएगी तो किस तरीके से लोगों को लगाया जाएगा।